शास्त्रों में जब ये अधिक मास का निर्माण हुआ तो अधिक मास को हर व्यक्ति गाली देने लगा। हर व्यक्ति बोलने लगा ये कहां से आ गया, एक्स्ट्रा मंथ, बेकार महीना है, मल मास, गंदा महीना है। सब लोग ये महीने को गाली देने लगे। तो ये अधिक मास सीधा वैकुंठ चला गया भगवान विष्णु के पास, और विष्णु को बोलने लगा मैं डिप्रेशन में चला गया, मैं सुसाइड करूंगा, सब लोग मेरा निंदा कर रहे हैं। तो भगवान विष्णु बोलते हैं अरे चिंता मत करो, मेरा जितना भी क्षमता है, मेरे जितने भी शक्तियां हैं, कृपा है, मैं आपके अंदर डाल दूंगा। आज से ये अधिक मास, इसका नाम होगा पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मतलब भगवान जी का नाम है, जगन्नाथ जी का नाम है। पुरुषोत्तम मीन्स द बेस्ट ऑफ द पर्संस, सब व्यक्तियों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम। तो वैसे ही भगवान बताते हैं कि ये जो महीना है दिस विल बी कॉल्ड पुरुषोत्तम मंथ, मतलब बेस्ट ऑफ ऑल मंथ्स, सब महीनों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ। परम पूज्य जयवर्धन महाराज बताते हैं हम सबके लिए कार्तिक महीना बहुत स्पेशल है भक्तों के लिए। या कृष्ण गीता में बोलते हैं सब महीनों में से मैं मार्गशीर्ष हूँ। पर वर्णन करते हैं जयवर्धन महाराज कि ये जो पुरुषोत्तम मास है ये कार्तिक महीने से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है, 1000 टाइम्स मोर पावरफुल देन कार्तिक मंथ। तो इमेजिन करो ये महीना कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो ये महीने का और एक नाम है मल मास। मल का अर्थ है गंदा, इसको मल मास क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये महीने में जनरली व्यक्ति कोई भी कर्मकांड कार्य नहीं करता, कोई भी चीज का शुरुआत नहीं करता, मटेरियल चीज नहीं करता। तो एक्चुअली स्पिरिचुअली ये बहुत अच्छा है। हमारे आचार्य बताते हैं ये महीने का नाम मल मास है क्योंकि ये महीने का पालन करने से हमारे हृदय के सब मल चले जाते हैं। श्रृणवता स्वकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तु ही अभद्रानि विदुनोति सृत्सता। तो ये महीने का पालन भगवान का भक्ति करते हुए करेंगे, हमारे हृदय के सब गंदगियां चले जाएंगे, एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड। तो ये महीने को अधिक मास भी बोलते हैं, एक्स्ट्रा मंथ, क्योंकि 3 साल में एक बार ये एक्स्ट्रा महीने के रूप में आता है। पर इसका और एक अर्थ है अधिक मास का। ये अधिक क्यों है? भगवान कृष्ण ने ये महीने में उनकी अधिक शक्तियां डाली हैं। भगवान का अधिक कृपा ये महीने में मिलेगा। जैसा होता है ना सेल्स में, दुकान में कभी कभी बोनस ऑफर या समर सेल, ऐसे कुछ स्पेशल सेल कराते हैं। तो ऐसे ये महीने बहुत स्पेशल ऑफर है, भगवान कृष्ण ने अधिक कृपा ये महीने में दिया है। इमेजिन करो अगर कुछ सेल ऑफर है, 1 महीने के लिए आप दुकान में आके कुछ भी फ्री लेके जाओ, सब लोग जाएंगे, अवसर नहीं छोड़ेंगे। तो वैसे ही ये महीना ऐसा है। तो ये महीने में हमको थोड़ा गंभीर बनना है और थोड़ा गोभी बनना है, ज्यादा से ज्यादा भक्ति करना। आज सुबह ही मैं कृष्णानंद का एक छोटा क्लिप देख रहा था, शायद पूना मंदिर में दिया होगा प्रभु जी ने। तो प्रभु जी बताते हैं अधिक मास का अर्थ क्या है। ये अधिक महीने में हमको अधिक जप करना है, मोर चैंटिंग, अधिक कथा का श्रवण, अधिक सेवा। अभी जन्माष्टमी का अवसर है, बहुत सारे भक्त सेवा कर रहे हैं, डू एक्स्ट्रा सर्विस। जैसे हनुमान जी, भगवान राम ने हनुमान जी को क्या बोला था? लंका में जाके सीता को संदेश देके आना। पर हनुमान जी क्या करते हैं? अधिक सेवा करके आते हैं, एक्स्ट्रा सर्विस। तो सेवा हो, जप हो, कीर्तन हो, कथा हो, पुस्तक का पठन हो, ये सब अधिक करना है। और कृष्णानंद को मजाक में बोल रहे थे प्रसाद अधिक नहीं खाना है, प्रसाद कम खाना है, लेकिन सोना कम करना है, भक्ति ज्यादा, बाकी सब कम। ये अधिक मास का सार है। तो शास्त्र में बहुत सारे ऐसे महिमा है ये पुरुषोत्तम महीने का। भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो भी ये पुरुषोत्तम महीने का पालन करेगा विश्वास के साथ, तो ये विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्वास के साथ करेंगे, बहुत ध्यान से करेंगे, तो भगवान कृष्ण प्रॉमिस करते हैं हमारे जितने भी कल्मश है सब नष्ट हो जाएंगे,
भक्ति में प्रगति होगा और अल्टीमेटली व्यक्ति भगवत धाम जा पाएगा। इनफैक्ट भगवान कृष्ण बताते हैं पुरुषोत्तम महीने का पालन किए बिना शुद्ध भक्ति होता ही नहीं है। इसलिए सब वैष्णव हरेक मार्ग से, हरेक परंपरा से ये पुरुषोत्तम महीने का पालन बहुत गंभीरता से करते हैं। दुर्वासा मुनि बताते हैं पुरुषोत्तम महीना खासकर स्पेशल लाभ मिलता है अगर हम धाम में जा सके तो, वृंदावन, मायापुर और स्पेशली जगन्नाथपुरी, क्योंकि जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तम क्षेत्र है। किसी को अवसर मिला धाम में जाके पवित्र नदी में स्नान करने का तो उसका कहीं ज्यादा पुण्य है। तो दुर्वासा मुनि वर्णन करते हैं जितने भी पवित्र स्थली में स्नान करने का लाभ सिर्फ पुरुषोत्तम महीने के पालन से हो जाता है। वाल्मीकि मुनि वर्णन करते हैं 100 अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ करना बहुत बड़ी चीज होती है। सत्ययुग में भी राजा नहीं कर पाते थे, बहुत मुश्किल है अश्वमेध यज्ञ। 100 अश्वमेध यज्ञ का फल सिर्फ पुरुषोत्तम महीने के पालन से मिल जाता है। मतलब ये महीना बहुत शक्तिशाली है। नारद मुनि बताते हैं ये महीने में बाकी जितने महीने में हम जो भी भक्ति करते हैं वो सब का कृपा एक ही महीने में मिल सकता है, इफ यू कैन फॉलो दिस प्रॉपर्ली। और नेमी शरण्य के साधु संत बताते हैं ये महीने की खासियत है, ये महीने का पालन बहुत अच्छे से करेंगे, हमारा जितना भी इच्छा है, और भक्तों का इच्छा स्पिरिचुअली होता है, जो भी आध्यात्मिक इच्छा है सब पूरा हो जाएगा और स्पिरिचुअल डिजायर्स विल बी फुलफिल्ड। तो इसलिए भक्तों को प्रयास करना है। ट्यूसडे से शुरू हो रहा है 17 तारीख से, फॉर 1 मंथ ट्राइंग टू फॉलो दिस 1 मंथ, ये जो पुरुषोत्तम महीने का पालन बहुत अच्छे से करने का प्रयास हमारी क्षमता के अनुसार। तो इसका ये महीने का पालन कैसा होता है, अलग अलग चीज कर सकते हैं। पहला, ये पूरा महीना ब्रह्मचर्य का पालन करना है सिलेबस से। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सुबह जल्दी उठना है। सुबह जल्दी उठने का प्रयास, उठ के स्नान करके जप करना। और जैसा मैंने बताया जितना हम ज्यादा जप कर सकते हैं उतना अच्छा है। जो लोग 16 माला नहीं कर रहे हैं ये बहुत अच्छा अवसर है, आप लोग 16 माला शुरू कर सकते हो। क्या जो कर रहे हैं माला बढ़ा सकते हैं, 24 हो 32 हो, जितना हो सके उतना करने का प्रयास। दूसरा, जैसे हम दामोदर महीने में राधा कृष्ण के या राधा दामोदर के विग्रह को दिया दिखाते हैं, तो वैसे ये महीने में भी भगवान के विग्रह को या भगवान की तस्वीर को दिया दिखा सकते हैं। वी कैन ट्राई दिस फॉर दिस फुल मंथ। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, तुलसी का आरती, तुलसी का परिक्रमा, तुलसी पे पानी डालना है, इट्स वेरी वेरी पावरफुल लिंग। मंदिर का परिक्रमा, जो लोग वृंदावन जा सकते हैं, गोवर्धन जा सकते हैं, धाम जा सकते हैं, वहाँ का परिक्रमा। अगर आप नहीं जा सकते मंदिर का परिक्रमा करना, जैसे यहाँ पे है लक्ष्मी नारायण जी है, मंदिर का परिक्रमा, भगवान ने हर जगह मंदिर रखा है, तो मंदिर का परिक्रमा करना बहुत इंपॉर्टेंट है 4 बार। भगवान को फूल अर्पण करना, तुलसी अर्पण करना। तो आप बोलेंगे ये सब छोटा चीज है, पर भक्ति अल्टीमेटली छोटी चीज के ऊपर ही निर्भर है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपरतम अश्नामि प्रयतात्मना। भक्ति, भगवान क्या चाहते हैं, अल्टीमेटली हमारा प्रेम। भगवान हमारे फल के फूल के भूखे नहीं है, भगवान क्या चाहते हैं, प्रेम। अगर कुछ भी अगर हम प्रेम से अर्पण करेंगे, तुलसी का पत्ता भी इसका कहीं ज्यादा श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। और खासकर ये महीने में जितना हो सके भागवतम का पठन, उनके पास भागवतम नहीं है, भागवतम खरीद सकते हैं। खासकर भागवतम का 10वां स्कंद 14वां अध्याय ब्रह्मा स्तुति, जो प्रार्थना ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को अर्पण करते हैं, रीडिंग दैट चैप्टर। गजेंद्र मोक्ष का भी पठन होता है। गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, उसका पठन कर सकते हैं। दीज आर समथिंग दैट वी कैन डू, क्योंकि ये पुरुषोत्तम महीना है और पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी है। जगन्नाथपुरी को पुरुषोत्तम क्षेत्र बोलते हैं, इसलिए जगन्नाथपुरी नहीं जा सकते तो एटलीस्ट जगन्नाथ अष्टकम गाना, जगन्नाथ का स्मरण करना, समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, चोलाष्टकम गीत गाना, वो हम गाएंगे एंड में, बहुत सुंदर गीत है गुरुमंगल ठाकुर का चोलाष्टकम। अनदर वेरी प्रैक्टिकल चीज,
ये पूरा महीना सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, यहाँ का वहाँ घुमाना नहीं है। तो हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए, पर एटलीस्ट ये महीना प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, स्टार्ट बीइंग ट्रूथफुल। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैं तो मानता हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जितने भी हमने पढ़ा है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या पता है, ये महीना जो है भक्तों का निंदा नहीं करना है। डोंट क्रिटिसाइज डिवोटीज, ये हमारा बुरा आदत है। बहुत अंदर तो दया है बीमारी, भक्तों के अंदर दोष देखना, निंदा करना, है कि नहीं? एटलीस्ट दिस 1 मंथ चुप रहने का प्रयास। हम 2 दिन पहले मैं मरगांव गया था, वहाँ पे हमने वैष्णव अपराध के ऊपर एक सेमिनार दिया था। तो वहाँ पे मैं बता रहा था, वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में बताते हैं, महाप्रभु के पार्षद या नित्यानंद के भक्त, उनका खासियत क्या है, भगवान की सेवा में, भगवान के गुणगान में इतने बिजी रहते हैं, दोष देखने का और निंदा करने का समय ही नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में बोलता है ना, आइडल माइंड डेविल्स वर्कशॉप। जो व्यक्ति खाली रहता है, दोष दिखता है, अरे इसके अंदर ये है, उसके अंदर ये है, यू कैन सी सो मेनी थिंग्स। पर अगर आप बिजी हैं तो एक महीना बिजी रहना है, कथा में, कीर्तन में, प्रोग्राम अटेंड करो, श्रवण करो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, रिमेन बिजी। एक महीना ये प्रैक्टिस करेंगे, भक्तों का निंदा नहीं करना, दोष नहीं देखना, तो हम ग्रेजुअली ये महीना होने के बाद ही वो आदत कंटिन्यू होगा। बोलते हैं अगर 21 डेज तक किसी चीज का पालन किया, जनरली हैबिट बन जाता है। सो दिस इज 30 डेज, थोड़ा एक्स्ट्रा ही है, हम इसका पालन करने का प्रयास कर सकते हैं। और सरल जैसे मैं बताया, बाकी सब अधिक करना है, खाना कम। तो बहुत सारे भक्त हैं सिर्फ एक ही बार खाते हैं, अल्टीमेटली ऑप्शनल है हर एक व्यक्ति के परिस्थिति के हिसाब से। नहीं तो कल कोई एडमिट हो जाएगा हॉस्पिटल में, तो बोलेगा प्रभु जी आपने बोला था, आपका परिस्थिति देख के करना। पर सबसे इंपॉर्टेंट सार है, द एसेंस इज एक्स्ट्रा चैंटिंग, अधिक चैंटिंग, अधिक जप, अधिक सेवा, अधिक कथा, अधिक पठन। दिस इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये पुरुषोत्तम महीना हमारे लिए अल्टीमेटली एक बहुत अच्छा अवसर है। भक्त जो है हर चीज को एक अवसर के रूप में देखते हैं, कैसे भगवान के निकट और जा सके, हाउ वी कैन गो क्लोजर टू कृष्णा। भक्तिविनोद ठाकुर उनके गीत में बोलते हैं, जीवन अनित्य जानो न सार, ताहे नाना विध विपदा भार, नाम आश्रय करी जतने तुम्ही, ताकह आपन काजे। तो भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं हमारा प्रयास क्या होना चाहिए, नाम आश्रय, भगवान के हरि नाम, भगवान के विग्रहों का आश्रय लेना, दैट इज द होल पर्पस। जतने करी, वी हैव टू एंडेवर। तो ये पुरुषोत्तम महीना बहुत अनुकूल है हमारे भक्ति के लिए। सो वी शुड ट्राई टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस मंथ। तो जगत भूषण ने मुझे बोला था, क्योंकि भक्त अभी जन्माष्टमी का हम सेवा के बारे में बात कर रहे हैं, भक्त अभी अलग अलग घर में जाके जन्माष्टमी का फंड कलेक्शन करते हैं, लोगों से डोनेशन इकट्ठा करते हैं। तो मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा कि क्यों भक्तों के लिए ये सेवा का भाव, ये देने का भाव आपके अंदर भी, हमारे अंदर भी और लोगों के अंदर भी आना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारा दूसरा टॉपिक है जॉय ऑफ गिविंग। आनंद किसमें है, देने में, लेने में नहीं। जनरली ये दुनिया में हम सब लेना चाहते हैं, लेकिन बर्थडे के दिन हम रुके रहते हैं, कौन आके क्या देगा। पर एक्चुअली हमारे वैदिक संस्कृति में बर्थडे के दिन दान देते हैं। भगवान कृष्ण ने बर्थडे कैसे मनाया, कृष्णा बुक में केक कटिंग का ज्यादा वर्णन नहीं है। कृष्णा बुक, भगवान कृष्ण ने केक कट किया, बर्थडे गिफ्ट एक्सेप्ट किए, ऐसा वर्णन नहीं है। जन्म, उनके बर्थडे के दिन हम जन्माष्टमी अलग अलग तरीके से मनाते हैं, पर कृष्ण ने अपना जन्माष्टमी कैसा मनाया। भगवान कृष्ण ब्राह्मणों को प्रणाम करते थे, ब्राह्मणों का आशीर्वाद दिया कृष्ण ने, दान दिया ब्राह्मणों को, गायों को, वरिष्ठों को। इस तरह से भगवान कृष्ण ने अपना बर्थडे मनाया। तो सही आनंद है देने का आनंद, अ लाइफ ऑफ गिविंग। और भक्त का जिंदगी है, देते रहते हैं भक्त।
और जितना हम देंगे उतना प्राप्त करेंगे। तो ये श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद 7वां अध्याय श्लोक क्रमांक 17। यहाँ पे बलि महाराज और वामन देव के बारे में ये जो लीला है उसका वर्णन है। तो ये श्लोक इस प्रकार है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं, जायन गुणेर अपरजो अपि अदिते सुतानाम लोकान विचक्रम इमाम यत् अताति यज्ञ शमान वामनेन जग्रे त्रिपद चलेन यज्ञाम ऋतेपति चरण लघुवीर चार्या। तो ये श्लोक बलि महाराज और वामन देव को संबोधित करता है। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, एक बार भगवान जन्म लेते हैं अदिति से, अदिति के सबसे छोटे पुत्र, और इनका नाम था वामन। तो वामन देव क्यों आते हैं? क्योंकि बलि महाराज ने देवताओं के स्वर्ग को भी ले लिया, अपने शक्ति से देव स्वर्ग लोक के भी राजा बलि महाराज बन गए। तो इंद्र सब परेशान हो जाते हैं और अपने माँ के पास जाते हैं, अदिति के पास बोलते हैं कुछ तो करो। तो अदिति वामन देव को जन्म देती है। ये अवतार भगवान के बहुत सुंदर अवतार लेते हैं भगवान, छोटे ब्राह्मण के रूप में, बटू के रूप में। और भगवान जाते हैं बलि महाराज के पास क्या करने के लिए? जैसे भगवान का अलग अलग अवतार होता है ना, भगवान कृष्ण सुदर्शन लेके आते हैं असुरों का वध करने के लिए, भगवान राम धनुष्यबाण लेके आते हैं। ये वामन देव का अवतार किसके लिए होता है? बलि महाराज के लिए। क्या करते हैं वामन देव? भिक्षा, इज आस्किंग भिक्षा। तो जो हम फंड कलेक्शन कर रहे हैं ना, लोगों के घर जाके जो भिक्षा मांग रहे हैं, ये प्रथा भगवान ने शुरू कर दिया। व्हाट इज कृष्णा डूइंग हियर? वामन देव क्या कर रहे हैं? भिक्षा मांग रहे हैं। भिक्षा मांगते हुए बलि महाराज बोलते हैं, हे बलि मुझे 3 पद जमीन दे दो। बलि महाराज बोलते हैं ठीक है आप ले लो। तो वामन देव क्या करते हैं? धोखा देके सब कुछ हर लेते हैं। समय मिला तो हम 84 गाएंगे। तो बिल्वों में ठाकुर बोलते हैं दुनिया में बहुत सारे चोर हैं, पर भगवान विष्णु कृष्ण सबसे बड़े चोर हैं। भक्त जाते हैं भगवान के पास, ठीक है, और भगवान भी बोलते हैं आप थोड़ा मुझे दे दो, पर अल्टीमेटली कृष्ण क्या करते हैं? सब कुछ दे देते हैं। कृष्णा टेक्स एवरीथिंग। तो भगवान ने बलि महाराज के सामने भिक्षुक के रूप में गए, पर क्या कर लिया? सब कुछ दे दिया बलि महाराज का, एवरीथिंग। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं ये बलि महाराज का जो प्रसंग है ना, बहुत सुंदर प्रसंग है, जो भागवतम के 8वें स्कंद में आता है, कम्स इन द 8th कैंटो। तो जब वर्णन आता है, जब वामन देव जाते हैं बलि महाराज के पास 3 पद जमीन मांगने के लिए, बलि महाराज के कुल गुरु थे, उनका नाम क्या था? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य बलि को बोलते हैं ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये विष्णु है, धोखा देगा, केयरफुल रहना, बहुत डेंजरस व्यक्ति है कृष्ण। पर बलि महाराज बोलते हैं मैं तो दूंगा। तो अपने गुरु का नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि बलि सोचते हैं किसके भाग्य में अवसर आता है? भगवान आके भिक्षा मांग रहे, किसी के भाग्य में होता है क्या? भगवान भिक्षु के रूप में आए हैं, तो ये अवसर मैं गवाऊंगा नहीं। विष्णु कुछ भी करे मैं तो दे के ही रहूंगा, आई विल डेफिनेटली। तो प्रभुपाद समझाते हैं ये बलि महाराज का भाव है। बलि महाराज जानते थे ये विष्णु कपटी है, धोखा देगा, चल करेगा, he will cheat, still बलि महाराज gives। और जैसे शुक्राचार्य ने बोला था बराबर वामन देव ने वैसे ही किया। छोटे रूप में गए, बलि महाराज ने संकल्प ले लिया मैं आपको दे दूंगा 3 पद जमीन। और वो भी क्या है, बलि महाराज जब वामन देव जाते हैं, बलि महाराज बोलते हैं अरे 3 पद जमीन से क्या होगा, थोड़ा ज्यादा मांगो। वामन देव बोलते नहीं, ब्राह्मण को संतुष्ट होना चाहिए, 3 पद जमीन मेरे लिए काफी है। बलि महाराज भी सोच रहे हैं ठीक है दे देंगे 3 पद जमीन। तुरंत भगवान विशाल हो जाते हैं, उरुक्रम, इतना विशाल रूप लेते हैं, 2 पद जमीन में ही पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। तीसरा पद रखने के लिए जगह नहीं। तो बलि महाराज क्या बोलते हैं, मेरे सर पे रखिए।
तो इसको बोलते हैं आत्मनिवेदन। बलि महाराज ने क्या कर दिया? उनका घर, संपत्ति, राज्य, अपने आप को भी दे दिया। He gave everything। भक्तिविनोद ठाकुर उनके गीत में बोलते हैं, मानस देहो गेहो जो किछु मोर अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। तो भक्तों का भाव क्या है? हे भगवान, मेरा मन, मेरा शरीर, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा घर, सब कुछ आपका ही है। क्योंकि अल्टीमेटली कृष्ण ही देते हैं। थोड़े समय के लिए हम रखते हैं, हमारा परमानेंट ये दुनिया में कुछ भी चीज नहीं है, कृष्ण का ही है। हमको क्या करना है? कृष्ण की सेवा में अर्पण करना है। तो कोई बोलेगा, अरे बलि महाराज बेचारे कृष्ण की भक्ति किया, शुक्राचार्य का नहीं माना, ज्यादा भक्ति कर दिया। तो लोगों को बहुत बार लगता है कि इस्कॉन वाले ना, इनका प्रॉब्लम है, ज्यादा भक्ति कर रहे हैं, ज्यादा भक्ति कर रहे हैं, इसलिए उनको भौतिक प्रॉब्लम होता है, भक्ति कम करना चाहिए। तुकाराम महाराज को लोग बोलते थे, तुकाराम महाराज को लोग गाली देते थे, अरे तुकाराम, और तुकाराम की पत्नी को भड़काते थे। तुकाराम की पत्नी ऑलरेडी विट्ठल से नफरत करती थी, उनको जाकर और भड़काते थे, देख तेरा पति जब से वो काला विट्ठल का आश्रय लिया है, घर में सब बुराई हो रहा है, गड़बड़ी हो रहा है। हम तो जो हम फर्स्ट क्लास जिंदगी में अच्छे हैं, ये पागल विट्ठल के पीछे हम भागते नहीं हैं। तो तुकाराम महाराज कुछ भी हो जाए, उन्होंने लोगों का नहीं सुना, अपना भक्ति करते रहे। तो प्रॉपर वर्णन करते हैं, बलि महाराज ने सब कुछ दे दिया वामन देव को। बलि महाराज को क्या मिलता है पता है? इन रिटर्न क्या मिलता है? भगवान बलि के लिए एक नए लोक की रचना करते हैं, सुतल लोक। और वामन देव वो सुतल लोक के सिक्योरिटी गार्ड बन जाते हैं, जैसे हमारे वर्तमान पे खड़े हैं, लेकिन तो वैसे ही वामन देव वहां के सिक्योरिटी गार्ड बन जाते हैं। इमेजिन करो, सिक्योरिटी गार्ड कौन है? विष्णु। तो बलि का क्या पोजीशन रहेगा? श्रील प्रभुपाद बताते थे, उस जमाने में जब जवाहरलाल नेहरू जी राज्य कर रहे थे, उनके पास 3-4 ब्रिटिश सर्वेंट्स थे, 3-4 गोरे चमड़े के लोग सेवा करते थे। तो उस समय बहुत बड़ी चीज थी, 1940s में है, भारतीय के पास ब्रिटिश सर्वेंट होना मतलब बहुत बड़ा चीज है। तो प्रभुपाद बोलने लगे, पर भगवान ने मुझे क्या दिया? देखो, मेरे पास इतने सारे शिष्य हैं, फॉरेनर्स, गोरे चमड़े वाले, मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, पर सबसे बड़ा चीज है, मैं इनको सैलरी भी नहीं देता। नेहरू को तो सैलरी देना पड़ता था, पर प्रभुपाद के लिए ये सब बड़े बड़े अमेरिका के सबसे पढ़े लिखे लोग प्रभुपाद के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, एनीथिंग, और प्रभुपाद सैलरी भी नहीं देते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रभुपाद ने भगवान की सेवा में इतना सब कुछ त्याग दिया, भगवान कृष्ण ने बहुत कुछ दिया। So Prabhupada writes here, by giving everything to the cause of the Lord, one does not lose anything. Rather, one gains everything that he could otherwise expect. भगवान को देने से कोई खोता नहीं है। हम जो देते हैं उससे अनंत ज्यादा हम प्राप्त करेंगे, अगर विश्वास है तो, श्रद्धा के साथ करेंगे, डेफिनेटली वी विल गेन। हम सोच भी नहीं सकते भगवान क्या करेंगे। तो जब हम भगवान को समर्पण करते हैं, कुछ देते हैं, वी गेट इट अनलिमिटेड टाइम्स बैक। हम सब द्रौपदी की कहानी जानते हैं, शास्त्रों में अनेक सारी कहानियां हैं। द्रौपदी का कहानी है, जब भगवान कृष्ण एक बार द्रौपदी के साथ बैठे थे और द्रौपदी से बात करते करते वो एक सेब काट लेते, तो भगवान कृष्ण का उंगली थोड़ा कट गया। द्रौपदी उस दिन सबसे कीमती साड़ी द्रौपदी ने पहना था, नया साड़ी, सिल्कन साड़ी। द्रौपदी बिना सोचे तुरंत वो साड़ी को फाड़ देती है और कृष्ण की उंगली को बांध देती है। कितना कितना छोटा सा कपड़ा दिया द्रौपदी ने, पर भगवान कृष्ण ने क्या किया? जब द्रौपदी का सबसे कठिन समय है, भगवान कृष्ण एक अद्भुत अवतार लेते हैं अनंत साड़ी के रूप में, अनलिमिटेड साड़ी।
भागवतम के 10वें स्कंद में सुदामा जी का उदाहरण है। ये बहुत सुंदर उदाहरण है। सुदामा जी इतने गरीब थे, इतने गरीब थे, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। पहनने का वस्त्र ठीक नहीं था, दुबले पतले, वो और उनकी पत्नी सब। फिर भी सुदामा के मन में कुछ भी ईर्ष्या नहीं, कुछ भी द्वेष नहीं, कुछ भी लोभ नहीं। तो सुदामा की पत्नी बार बार सुदामा को बोलती है, अरे आप जाइए द्वारका, द्वारकाधीश कृष्ण आपके दोस्त हैं, आपको कुछ तो दे देंगे, आप जाओ। सुदामा जाने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि सुदामा का भाव है, मैं कृष्ण से मांगने के लिए कैसे जाऊं? I can't ask anything from कृष्ण। तो ये शुद्ध भक्त होते हैं जो भगवान से कुछ मांगते नहीं है। जनरली लोग जाते हैं भगवान के पास, बालाजी हो या कहीं पे भी हो, लोग जाते हैं मांगने के लिए। दर्शन कम, मांगना ज्यादा, है कि नहीं? भगवान भी सोच रहे होंगे इतने सारे लोग हैं, भगवान भी तंग आ जाते हैं, इतना बड़ा लिस्ट लेके आते हैं। पर भगवान भी शुद्ध भक्त हैं, भगवान इनको बोलता है अरे मांगो, पर भक्त मांगते नहीं है। श्रीधर कोला बेचा हो, हरिदास ठाकुर हो, भगवान इनको पूछता है मांगो, पर भक्त मांगते नहीं है। भक्तों का क्या इच्छा है? एक ही प्रार्थना है, भगवान हम आपको कुछ देना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू गिव यू। जब अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे जॉन एफ कैनेडी, उनका ये इनॉग्रल स्पीच था। उनके ये एक सेंटेंस में इतना लोगों ने इतना समय तक ताली मारा, तो उन्होंने गर्जना किया। जब he took an oath of being the president of America, उन्होंने ये स्पीच दिया, don't think what this country can do for you, think what you can do for the country। हमेशा हम क्या सोचते हैं, गवर्नमेंट मेरे लिए क्या करेगा, भगवान मेरे लिए क्या करेंगे। ये भक्त का भाव है ही नहीं। भक्त का क्या भाव है? भगवान मैं आपके लिए क्या करूं, दैट्स इट। हम भगवान से कुछ अपेक्षा नहीं रखते। तो इसलिए भक्त को बोलते हैं किंकर। किंकर का अर्थ क्या है? किम का अर्थ है व्हाट, कर का अर्थ है करना। भक्त का भगवान के सामने एक ही प्रार्थना है, एक ही प्रश्न है, भगवान आप बताइए मैं क्या करूं, बस सेवा दीजिए, मैं करने के लिए तैयार हूं। दिस इज द मूड ऑफ अ डिवोटी। ये भक्त का एक्चुअल भाव है। तो सुदामा जी इतने गरीब थे, इतने गरीब थे, घर में खाने के लिए कुछ नहीं, बट जब फाइनली सुदामा मान लेते हैं कि मैं जाऊंगा द्वारका, अपने पति को क्या बोलते पता है? खाली हाथ नहीं जा सकता, मैं कृष्ण के पास जाऊंगा, इसके लिए कुछ देने के लिए जाऊंगा। तो ये इतना सुंदर भाव है। भगवान को देने के लिए मेरे हिसाब से पैसा या कुछ भी रिसोर्सेस की जरूरत नहीं है। भगवान को देने के लिए दिल होना चाहिए देने का, बस। आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा जो फंड कलेक्शन करते हैं। मुझे याद है जब हम जाते थे फंड कलेक्शन करने के लिए, बहुत बार बड़ा बड़ा बंगला है, लोग देते नहीं है, 500 रुपये निकालने में प्रॉब्लम है, बट गरीब व्यक्ति है वो तुरंत 500 रुपये निकाल के देता है। तो उसे क्लियरली पता चलता है देने के लिए पैसा नहीं चाहिए, व्हाट यू नीड अ हार्ट टू गिव। देने का हृदय बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे एक भक्त बता रहे थे बाजार में, सत्युग में क्या करते थे लोग, जो भी वो कमाते थे प्रैक्टिकली सब कुछ भगवान को अर्पण करते थे। वो एक सर्कल बनाते थे। जस्ट एन एग्जांपल, देने का कितना हृदय था उनका, एक सर्कल बनाते थे, छोटा सर्कल, और उनके पास जो पैसा है वो ऊपर रखते थे। जो सर्कल के अंदर गिरा वो उनका, सर्कल के बाहर जो मैक्सिमम गिरता है सब भगवान का। अगले युग में लोग थोड़ा और कंफ्यूज बनते हैं, क्या करते हैं, भगवान को बोलते हैं भगवान सर्कल के अंदर जो गिरा आपका, सर्कल के बाहर जो गिरा सब मेरा। कलयुग में लोगों का भाव क्या है देने का, फेंकते हैं ऊपर, भगवान को बोलते हैं जो तुम पकड़ सकते हो पकड़ लो, जो सब गिरा मेरा है कि नहीं। देने का भाव है ही नहीं लोगों को, पीपल डोंट वांट टू गिव। एक्चुअली मैं भी रिसेंटली जब मायापुर गया था फरवरी में, हमारा एक पूरे दुनिया में जो इस्कॉन के लीडर्स हैं उनका एक मीटिंग होता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। वहाँ पे एक आधे घंटे एक स्पेशल सेशन था। ये सेशन का नाम था कॉन्शियस गिविंग। इस सेशन में पैनल में ऊपर
स्टेज पे हमारे इस्कॉन के दीक्षित भक्त बैठे थे और ये सब बिजनेसमैन थे। इनका एनुअल टर्नओवर है बिलियंस ऑफ डॉलर्स। भक्त हैं दीक्षित, घंटीमाला, सोलामाला जब, पर बिजनेसमैन है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का टर्नओवर है। और वो सब लोग ऊपर बैठ के उनके सीक्रेट ऑफ सक्सेस बता रहे थे। उन सबका सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या होता है? 50% उनका जो धनराशि है सीधा भगवान की सेवा में दे देते हैं। 50%, कैन यू इमेजिन? 50% दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके गुरु महाराज ने उनको ये सिखाया है कि जब आप भगवान को दोगे ना, तब एक्चुअली मिलता है, यू एक्चुअली गेट बैक। जब तक हम पकड़ के रखते हैं तो मिलता नहीं है, जब हम देते हैं एक्चुअली भगवान का अनंत कृपा मिलता है। सो अल्टीमेटली जब हम इसका अनुभव करेंगे ना, देन ओनली वी विल एक्सपीरियंस इट, तभी हम इसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इजराइल में एक तालाब है, इसको बोलते हैं डेड सी, मरा हुआ तालाब। ये तालाब की खासियत है, इसमें एक भी प्राणी जिंदा नहीं रहता। मछली मर जाता है, पौधे मर जाते हैं, सब कुछ मर जाता है, क्योंकि पानी इतना एसिडिक होता है, इतना एसिड लेवल्स है, सब मर जाते हैं। इसके बिल्कुल पास और एक जलाशय है, इसको बोलते हैं सी ऑफ गैलिली। यहाँ पे पौधे हैं, मछलियां हैं, सब कुछ है, जीवन है। एक मरा हुआ तालाब है, एक जीवित तालाब है। दोनों में समानता यही है, दोनों को एक ही नदी से पानी मिलता है, रिवर जॉर्डन करके है, वो नदी दोनों जलाशय को पानी देती है। पर एक जलाशय मरा हुआ है, डेड सी है, दूसरा जलाशय में बहुत सारे जीव जंतु हैं, अलाइव है। इन दोनों में फर्क क्या है? जो डेड सी है पानी लेता है नदी से, पर देने के लिए सोर्स नहीं है, इसलिए सड़ने लगता है। पर जो सी ऑफ गैलिली है पानी लेता है और पानी देता भी है। इमेजिन करो, आप सांस ले रहे हैं, है कि नहीं? अगर आप बोलेंगे मैं सिर्फ सांस अंदर लूंगा पॉसिबल है क्या? मुझे कुछ बाहर नहीं छोड़ना है, सिर्फ अंदर ही लेना है, आई जस्ट वांट टू कीप ब्रीथिंग इन, मर जाएगा व्यक्ति। तो जिंदा रहने के लिए जितना अंदर लेते हैं उतना देने की जरूरत है। इफ यू डोंट गिव यू विल टेक्निकली डाई, मर जाओगे। जब हिटलर ना अपना कॉन्सेंट्रेशन कैंप चला रहा था, तो ये रियल लाइफ स्टोरी है। तो एक बार उसने सब लोगों को ऐसे बड़े नंगे लोगों को पूरा कपड़ा निकाल के भर भर के ट्रक में डालता था और कॉन्सेंट्रेशन कैंप में लेके जाता था छोड़ने के लिए, मरने के लिए। तो जब उसने ऐसा ट्रक में भरा लोगों को, एक बूढ़ा व्यक्ति था, तो पूरा शरीर ठंडा हो चुका था क्योंकि ठंडी का वातावरण था, खाना ठीक तरह से नहीं था, बहुत कमजोर हो गया। एक नौजवान लड़का था, तो वो लड़का सोच रहा था ये बूढ़े व्यक्ति को गर्मी की जरूरत है, तो मैं थोड़ा बहुत गर्मी नहीं दूंगा तो ये बूढ़ा व्यक्ति मर जाएगा। पर अभी उसका परिस्थिति क्या है? उसके पास भी शक्ति कम है, उसने भी खाना नहीं खाया, उसका भी शोषण हो रहा है। तो उसने सोचा मैं इसकी मदद करूं कि नहीं करूं। पर उसने डिसाइड किया ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, मैं तो जवान हूं, फिर भी कैसे तो बच लूंगा, मेरे पास शक्ति है, इसके पास शक्ति नहीं है। तो उसने पूरा अपना हाथ रगड़ रगड़ के ये बूढ़े व्यक्ति के शरीर पे रखा, थोड़ा गर्मी दिया। ये ट्रक जब पहुंचा ना उसके डेस्टिनेशन पे, पूरे ट्रक में 2 ही लोग बच गए, ये नौजवान लड़का और ये बूढ़ा व्यक्ति, बाकी सब मर गए। क्यों पता है? ये बूढ़ा व्यक्ति बच गया क्योंकि ये लड़के ने इसको गर्मी दिया। ये लड़का बच गया क्योंकि इसको गर्मी देने के लिए अपना हाथ रगड़ रहा था, उसका भी शरीर गर्म होने लगा। तो हमेशा ये सिद्धांत हमको याद रखना है, जब हम देते हैं और खासकर भगवान की सेवा में, लाभ भगवान का नहीं, लाभ किसका होता है? हमारा ही होता है। वी आर डूइंग इट फॉर आवर बेनिफिट, हमारे बेनिफिट के लिए हम कर रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद को जब जुहू लैंड मिला था, उस समय भक्त एक, अभी तो जुहू में बहुत बड़ा मंदिर है, द्वारका जैसा मंदिर है, वहां पे इतना ऐश्वर्य है, पर उस समय जुहू में कोई भी नहीं जाता था।
इतना बैकवर्ड जमीन था, वहां पे चूहे रहते थे, मच्छर था, और अमेरिका के भक्तों को रहना था। इमेजिन करो प्रभुपाद के भक्तों ने कितना स्ट्रगल किया प्रभुपाद के लिए। तो उस समय एक बॉम्बे का बिजनेसमैन था, उसका नाम था सेट्टी। तो ये सेट्टी बिल्डर था, घर बनाता था। तो उसने अपना पैसा डाल के स्वयं खड़ा होके भक्तों के लिए घर बना रहा था। उसको लगा ये अमेरिका के भक्त हैं, ऐसा रहते हैं, मुझे कुछ करना चाहिए। तो प्रभुपाद जब जू आए, प्रभुपाद ने सेट्टी को बोला, तुम भक्तों के लिए घर यहाँ पे बना रहे हो, भगवान तुम्हारे लिए घर वहां पे बना रहे हैं। यहाँ का घर आप कितना भी सुंदर बनाओ, यहाँ के घर को छोड़ के जाना है, पर अल्टीमेट हमारा घर कहाँ है? वहां पे है। तो वहां का जगह प्राप्त करना है, तो भगवान का सेवा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं, ये बलि महाराज का भाव था। बलि महाराज सोच रहे थे इतना बड़ा मुझे सौभाग्य मिला है, ये सौभाग्य को मैं छोड़ नहीं सकता। तो प्रभुपाद लिखते हैं, जैसा एक एक्सचेंज ऑफर होता है ना, बलि महाराज क्या कर रहे हैं? कृष्ण को टेम्पररी चीज दे रहे हैं। भौतिक स्वर्ग जो है, ये भौतिक उनका ऐश्वर्य टेम्पररी है, पर परमानेंट चीज प्राप्त कर रहे हैं, भगवत धाम में प्राप्ति, एंट्रेंस इनटू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो प्रभुपाद राइट्स हियर, दिस इज इंटेलिजेंस। ये बुद्धिमत्ता है। हमारी क्षमता के अनुसार धन हो, समय हो, ऊर्जा हो, कुछ न कुछ हमको भगवान को देने का प्रयास, वी हैव टू ट्राई टू गिव। क्योंकि अल्टीमेटली हम देंगे नहीं, मृत्यु के समय सब कुछ चला ही जाएगा, है कि नहीं? भगवान तो सब ले लेंगे, मृत्यु सर्व हरश्चहम्, मृत्यु के समय सब कुछ भगवान हर देंगे। अभी हमारे पास दो ही चॉइस है, जिंदा रहते हुए भगवान को दो प्रेम से, नहीं तो भगवान फोर्सफुली छीन लेंगे। एक बार एक ब्राह्मण वन में चल रहा था, जंगल में, हाथ में उसने कुरमुरा खरीदा था। कुरमुरा जानते हैं, पफ राइस, हल्का होता है। तो जनरली क्या होता है, ब्राह्मण जो है खाने से पहले विष्णु को अर्पण करते हैं। तो इसको इतना भूख लगने लगा, वो सोचा आज छोड़ दो, खा लेता हूँ। जब मुंह में डालने वाला तो कुरमुरा, हवा का झोंका आया, हाथ से कुरमुरा उड़ गया। तो ये ब्राह्मण बोलने लगा, विष्णु आपको समर्पण, आप भी क्या याद करोगे? तो ये देने का भाव नहीं होता, जब हमारे हाथ में है तभी देना है। हाथ से चला गया, उसको समर्पण नहीं बोलते। क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, हवा को मिलेगा। सो व्हेन यू आर अलाइव वी शुड ट्राई टू गिव। तो जितना देंगे उतना हम प्राप्त करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद आगे बहुत कुछ बताते हैं। प्रभुपाद एक्सप्लेन्स अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू गिव, इतना महत्वपूर्ण है देना। तो स्पेशली ये जन्माष्टमी का समय है, मनाने के लिए तो बहुत कुछ है, जन्माष्टमी समय की पाबंदी है। तो हमारा आपसे विनती है कि आप आपके पर्सनल लेवल पे श्री रूप गोस्वामी, हमारे जो सबसे महान आचार्य हैं, जब उन्होंने उस समय में वो नवाब हुसैन शाह के लिए काम करते थे, होम मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, रूप सनातन, उनके पास इतना धन था, इतना धन था। जब उन्होंने वैरागी का जिंदगी ले लिया, आधा धन कृष्ण भावनामृत आंदोलन ने दे दिया, 50%। तो प्रभुपाद एक्चुअली लिखते हैं, गृहस्थों का कार्य है 50% स्ट्रेट इस्कॉन के आंदोलन, आइडियली 50%। अगर वो स्टैंडर्ड नहीं आ सकते, एटलीस्ट वी शुड एम फॉर 10%। ये हमारा ही नहीं, क्रिश्चियन धर्म में, मुस्लिम धर्म में इसका पालन होता है। इसको क्रिश्चियन धर्म में तिथिंग बोलते हैं, टाइमिंग। हर क्रिश्चियन 10% उनका इनकम चर्च को देते हैं। डेफिनेटली आप बोलेंगे क्या होगा देने से? आप देखोगे आपकी जिंदगी में, मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखा है, जो भगवान को देते नहीं है ना, भगवान किसी न किसी रूप से वो पैसा ले लेंगे। घर में कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई बीमार पड़ जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा, 2 लाख का बिल आके सब चला जाएगा, एवरीथिंग विल गो। सो एटलीस्ट 10% वी शुड एम, इफ नॉट जितना भी है 1% 2% हो, एटलीस्ट सब परसेंटेज। बट ये देने का भाव शुरू होना चाहिए। वी शुड एटलीस्ट स्टार्ट दिस जर्नी ऑफ गिविंग। और जैसे आप लोग जाके कूपन बुक्स में फंड कलेक्शन वगैरह करते हो, आप लोगों को ये समझना चाहिए
जब आप लोगों से मांगते हो, उनके कल्याण के लिए आप मांग रहे हो। भगवान का संस्था तो चलता रहेगा, लेकिन ये संस्था कृष्ण चला रहे हैं। कोई धन दे न दे, ये संस्था तो चलने वाला है आगे, कृष्ण चलाएंगे डेफिनेटली। पर जो लोग देंगे बेनिफिट उनका ही होगा। सो दिस इज आवर मूड। हम जा रहे हैं लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग आके भक्ति नहीं कर पाते, उनका थोड़ा बहुत पैसा लगेगा भगवान की सेवा में, वो सुकृति उनको भी मिलेगा। सो व्हेन वी गो आउट, जब हम जाते हैं कलेक्शन के लिए, वी हैव टू गो विद ग्रेट फेथ, बहुत विश्वास के साथ जाना है कि वी आर डूइंग द सर्विस, अब उनके लिए सेवा करने का एक अवसर है। सो माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू ऑल। ये जन्माष्टमी के 1.5 महीना बहुत सारे भक्त प्रयास करते हैं संस्था चलाने के लिए, धनराशि इकट्ठा करने के लिए। धन अल्टीमेटली भगवान का ही है, लेकिन कृष्ण का धन है। लक्ष्मी किसकी पत्नी है? भगवान की पत्नी है। अभी लोगों के जेब में है, वो लेके आना है, ठीक है। तो एक भक्त मजाक से बोल रहे थे, एक तो हमारे टेम्पल प्रेसिडेंट है फंड कलेक्शन के लिए, वो बोल रहे थे ये मंदिर, उनके सेंटर में एक मंदिर बांधना था, बोल रहे थे अपने कांग्रेगेशन को एड्रेस कर रहे थे तो मंदिर बांधने के लिए 10 करोड़ लगेगा। तो सब भक्त सोच रहे थे क्या होगा अभी। तो उन्होंने बोला गुड न्यूज है कि 10 करोड़ मुझे मिल गया है। भक्त सब प्रसन्न हो गए। तो प्रभु जी बोलने लगे एक ही प्रॉब्लम है, वो 10 करोड़ आप लोगों के जेब में है, थोड़ा निकाल के हाथ देंगे तो मंदिर बन जाएगा। You can go and inspire people so that they can relate and their spiritual life can start. Okay, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? Any questions? किसी का कोई प्रश्न है? अगर प्रश्न नहीं है तो हम 84 गाएंगे और उसका अर्थ बताएंगे। Any questions? Okay. So should we sing चौराष्टकम गाएं? तो ये बहुत सुंदर गीत है। ये गीत का पठन आप लोग, ये पूरा ये जो गीत है पूरे महीने भर गा सकते हैं। वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, बिल्वमंगल ठाकुर ने लिखा है। बिल्वमंगल ठाकुर हमारी परंपरा में बहुत महान आचार्य हैं। उन्होंने वृंदावन में जाके भजन किया, वृंदावन में उनका भजन कुटीर समाधि है। तो इतना सुंदर भजन लिखा उन्होंने। ये भजन का नाम है, आप लोगों को ग्रुप में भेजा है, चौराष्टकम। ये भजन का नाम है चौराष्टकम। तो देखिए भगवान कृष्ण जो भी करते हैं प्रसिद्ध हो जाते हैं। कृष्ण एक ही व्यक्ति हैं, कृष्ण ने चोरी किया, उनके ऊपर एक भजन आ गया चौराष्टकम। कैसे कृष्ण सबसे बड़े चोर। ठीक है, तो पूरा भजन गाएंगे, उसके बाद मैं संक्षेप में इसका अर्थ बताऊंगा। We can sing? Should we start? We have harmonium? No harmonium. व्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम्। 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 सब लोग नहीं गा रहे, आप लोगों को मिला है ग्रुप्स में? अगर किसी के पास नहीं है, यू कैन जस्ट शेयर इट। पर आप सब लोग गाइए थोड़ा जोर से, प्रेम से। व्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम्। व्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम्। अनेक जन्मार्जित पापदोषं चोरागगम्यं पुरुषं नमामि।